स्टार्ट हो गई ना वीडियो, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, डिवाइड बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड आइडेंटिटीज। रिफाई, सुन ले बेटा, डिवाइड बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हुए हमें डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? डिवाइड करना होगा। ओके, डिवाइड बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, ध्यान रखना देखो इस चीज का, एंड आइडेंटिटीज। डिवाइड बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन उसमें ध्यान दे बेटा, एंड आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, ठीक है बेटा। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, तब हम करते हैं सरल इसको। देखो पहला सवाल क्या है आपके लिए, पहला बोल रहा है कि 7x² प्लस 14x, बेटा यही है ना क्वेश्चन में फर्स्ट। 7x² प्लस 14x डिवाइड बाय किससे बेटा, बताओ जल्दी से, x प्लस 2, ये मामला है बेटा, नहीं है? बिफोर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देखो अब तक तो आपने डिवाइड किया था, पहले सुन लो बेटा, सुन ले, सुन ले। देखो अब तक तो हमने डिवाइड किया था कि जो हमारे पास नंबर होते थे ना बेटा, उनसे डिवाइड करते हैं हम, फरीन है ऐसा नहीं? 4 से डिवाइड कीजिए 25 में। देखो इस प्रकार, मान लीजिए 4 लिखा है, आपके टीचर ने दिया बेटा बच्चों ज़रा 4 से डिवाइड कीजिए 25 में, कितना आएगा? आप लग गए तुरंत एकदम है पढ़ने के लिए, 4 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो जो 25 ज़्यादा ना बेशक कम हो जाए, ठीक है, बराबर हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 हो गया 4 छंग 24, तो भैया ये आ गया 24, और शेषफल कितना आ गया भैया? 1 आ गया, है नहीं है? दिस इज रिमाइंडर आ गया, दिस इज क्वोशंट आ गया, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, ठीक है। बताओ जल्दी से, आपसे टीचर ने पूछा बच्चों बताओ 25 क्या है, इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे क्या है? डिविडेंड, डिविडेंड है ना। दिस इज क्वोशंट, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज रिमाइंडर, आंसर है। चलो भाई ऐसे नंबरों की तो कर लेते हैं आप सब बच्चे, पता है मुझे, इंटेलिजेंट तो खैर ही हैं आप माशाल्लाह। ऐसे नंबर कर लेते हो ना आप मल्टीप्लाई, बिकॉज यू आर सो इंटेलिजेंट, बिकॉज यू आर सो इंटेलिजेंट, ठीक है। अब सुन लीजिए, अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आए, वेरिएबल्स शामिल हो उसके अंदर, ये वेरिएबल्स तो एक्स और वाई जो होते हैं हमारे, ये जेड होते हैं, ये सभी क्या होती हैं? अननोन क्वांटिटीज़ को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन जो नंबर होते हैं हमारे पास, 2 लिखा है हमारे पास, ये कांस्टेंट है ना, अगर 2 लिखा है तो क्या है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्यों है? कांस्टेंट हमेशा सेम रहते हैं, कभी भी इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए क्या कहते हैं इनको हम? कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यूज हमेशा बदलती रहती है, और जहाँ एक्स वाई आए और वहाँ बच्चों की परेशानी बढ़ गई है बेटा, ऐसा नहीं है? अलजेब्रा के अंदर स्पेशली आप ही की भी गलती नहीं है, ये बच्चे जो और होते हैं ना पढ़ने वाले, आपके अलावा हम भी थे, तो हमें भी उस टाइम पर ये चीज़ें लगती थी अटपटी, पता नहीं कहाँ से आ गए यार, यहाँ तक तो सीमित थी बात, 4, 5, 6, 25, 30 भाग कर दो, मल्टीप्लाई कर जोड़ दो, ठीक है। लेकिन ये एक्स वाई आती है, मामला ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो एटलीस्ट ये है कि हमेशा हम अननोन क्वांटिटीज़ को लेट करते हैं। अननोन क्वांटिटीज़ यानी कि वो क्वांटिटीज़ जो जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है, उसको हम लेट करते हैं एक वेरिएबल की फॉर्म में, और वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है बेटा। अब देखो फिलहाल यहाँ आते हैं हम, यहाँ आने के बाद हम सरल करने का प्रयास करते हैं कि डिवाइड बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड आइडेंटिटीज। आफ्टर ऑल दे रखा है आपको क्वेश्चन 7x² प्लस 14x बाई x प्लस 2 दे रखा है आपको। x प्लस 2 से हमें 7x² प्लस 14x में डिवाइड करना है, किस प्रकार करना है यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दीजिए आप सब बच्चे, देखो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, 7x² प्लस 14x अपॉन x प्लस 2। बेटा यहाँ दे, ध्यान दे यहाँ पर 7x² प्लस 14x अपॉन x प्लस 2, इस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक काम और करना है, 7x² प्लस 14x, ये क्या है हमारा बेटा? न्यूमरेटर। क्या है बेटा? न्यूमरेटर। और x प्लस 2 जो है हमारा वो क्या है? डिनोमिनेटर। तो जब x प्लस 2 है हमारा 7x² प्लस 14x में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं इससे। तो सबसे पहले
आपकी जिम्मेदारी यह है कि 7x² + 14x में से वो नंबर तलाशना है जो दोनों में कॉमन हो। ज़रा बता दीजिए आप कॉमन क्या है। एक तो 7 नंबर आ गया बेटा कॉमन, वेरी गुड। चलो जी, आप देखो x² लिखा है, ये x लिखा है, क्या x भी कॉमन है? क्यों है बताओ? क्योंकि x दोनों ही टर्म के अंदर शामिल है। बात समझ में आई आपके? x भी कॉमन आ गया, शाबाश। अब देखो बचा क्या, 7x² + 14x लिखा है हमारे पास। अब बचा क्या, यहाँ तो बच गया बेटा x, क्या बच गया? और यहाँ क्या बचा? 2। कोई दिक्कत? डिवाइड में है ये हमारा कितना? x + 2। कोई परेशानी बेटा? अब देखो x + 2 से x + 2 1 टाइम कट जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा इससे। यदि हम सेम नंबर में या सेम सिचुएशन से सेम सिचुएशन के अंदर डिवाइड करते हैं 0 के अलावा, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा? 1। ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन मैं कहूँ आपसे कि भैया सर जी, यानी कि 0 से अगर हम 0 में डिवाइड करें तो क्या आएगा? नहीं, अनडिफाइंड आएगा। वो अनडिफाइंड कैसे आएगा? शायद मैंने वीडियो बना रखी है उस पर, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल मैं आपको बता दूंगा अभी भी, ठीक है? 0/0 अनडिफाइंड क्यों आएगा, उसके आने की वजह क्या है, क्या रीज़न है उसके पीछे, मैं सब चीज़ आपको मैथमेटिक्स की एक बारीकी यहाँ समझाने वाला हूँ बाय द हेल्प ऑफ सर सैयद क्लासेस, ठीक है ना? तो एटलीस्ट क्या मिला आपको? 7x। ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो भैया ये होता है, क्या होता है बेटा? एक तरीका ये होता है। इसके अलावा डिवाइड करने का तरीका एक और होता है हमारा। फिलहाल आपकी पुस्तक के अंदर इसी मेथड के द्वारा आपको समझाना बताया गया है हमारे द्वारा, ठीक है? इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है बेटा? तो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन।